चेहरा अरुण गोविल नहीं है, चेहरा यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। सिर्फ टीवी सीरियल से नॉन है, मेरठ के किसी काम से नॉन नहीं है वो। एजुकेशन के में जो प्राइवेट पब्लिशरों की किताबें लगवा देते हैं स्कूल वाले, जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। छवि बहुत मैटर करती है एक पॉलिटिशियन के लिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के रण के साथ श्रेष्ठ यूपी में स्वागत है आपका। और आज श्रेष्ठ यूपी पहुंचा है मेरठ की लोकसभा सीट पर। दरअसल ये मेरठ और हापुड़ लोकसभा सीट है और इस समय ये सीट सबसे ज़्यादा हॉट बनी हुई है। और वो हॉट इस वजह से क्योंकि यहाँ पे भाजपा ने अपने प्रत्याशी अरुण गोविल को घोषित किया है। अरुण गोविल वो ही जो रामायण में राम का किरदार निभा चुके हैं और 22 जनवरी को जो है अयोध्या में राम मंदिर का भी उद्घाटन हुआ था, तो उसके बाद से पूरा माहौल राममय हुआ है। तो इस वजह से अरुण गोविल का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में। दूसरी तरफ सपा ने यहाँ पे पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को मैदान में उतारा है। पुरानी मेयर वो रह चुकी हैं, उनके जो पति हैं पूर्व विधायक योगेश वर्मा रह चुके हैं। पकड़ बहुत अच्छी है, दलितों में और मुस्लिमों में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पकड़ योगेश वर्मा की मानी जाती है। तो ऐसे में जो मेरठ की सीट का मुकाबला है वो कुछ कश्मकश वाला है। और ऐसे में क्या मेरठ की जनता चाहती है कि 2024 में क्या मुद्दे होने चाहिए और किस हिसाब से वो अपनी सरकार को चुनेगी, उसी को जानने के लिए हम चुनावी चौपाल करने पहुंचे हैं। नरेंद्र जी, ये बताइए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट हॉट सीट बन चुकी है। अरुण गोविल एक तरफ हैं, दूसरी तरफ सुनीता वर्मा है। सुनीता वर्मा का तो आपने मेयर का कार्यकाल भी देखा है, तो क्या लगता है कि इस बार हवा किस तरफ रहेगी मेरठ? देखिए सर, यहाँ तो मेरठ में तो सिंगल बीजेपी है, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी है और चेहरा अरुण गोविल नहीं है, चेहरा यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हाँ, मोदी जी के काम और मोदी जी की विश्वव्यापी जो ख्याति है उसके ऊपर वोट दी जा रही है। हाँ, तो मतलब जो अरुण गोविल हैं भाई अभिनेता हैं, वो भी काफ़ी, उनका भी नाम है, तो उनके नाम को नहीं देखा जा। नहीं सर, देखिए वो सिर्फ टीवी सीरियल से नॉन है, मेरठ के किसी काम से नॉन नहीं है वो अभी। लेकिन वो यहाँ आएंगे, रहेंगे, देखेंगे, क्योंकि जो सिस्टम है, सिस्टम तो ऊपर से ही चलेगा दिल्ली से ही। तो ऐसा नहीं है, काम होगा, यहाँ काम हो रहा है, यहाँ मेट्रो चल रही है, यहाँ देख रहे हैं सारे डेवलपमेंट। जो पिछले 10 साल के काम हैं, बीजेपी जो 10 साल रही है सत्ता में, क्या लगता है कि कितने काम हुए हैं और कितनी ज़्यादा ज़रूरत अभी और हो सकती है अगर बीजेपी ही आती है? सर, अगर बीजेपी आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन के विषय में बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिला है और स्पोर्ट्स के मामले में हमारे इधर की तरफ इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है और सिंथेटिक ट्रैक हो गए हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए। आपके इसमें यूनिवर्सिटी में भी आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। भाई मेरी नज़र में स्पोर्ट्स के मामले में बहुत इन्होंने पैसा खर्च करा है या बच्चों को प्रोत्साहन मिला है। और एजुकेशन के विषय में भी बच्चे, पहले सब बच्चे डरते थे आते हुए जाते हुए, अब कोई भी व्यक्ति आराम से, गांव का आदमी, आसपास देहात का आदमी जो मेरठ के आसपास है, मुजफ्फरनगर हो गया या आपका रोड की इधर की तरफ हो गया, सबके सब व्यक्ति आराम से आते हैं, उतर के बिल्कुल बेफिक्र होकर जाते हैं। क्या नाम है आपका? गौरव सिंगल। गौरव सिंगल। तो स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं? यस, क्रिकेट से। जी। मेरठ तो वैसे स्पोर्ट्स सिटी है। हाँ सर। तो स्पोर्ट्स के लिए मेरठ में क्या काम हुआ? सर, स्पोर्ट्स के लिए मेरठ में सबसे अच्छा काम तो हमारी CCS में ही हुआ है। आप अंदर जाएंगे तो ट्रैक देखेंगे और बाहर की तरफ जो ग्राउंड है उसमें बहुत अच्छा हुआ है। सारे जो भवन है, सब भवन अलग अलग बन गए हैं, पहले सब एक ही रहते थे। और अपना जो रुस्तम जमा वो है स्टेडियम, उसमें भी काफ़ी बहुत कुछ हुआ है कि बच्चे आराम से, मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स सिटी में बहुत मज़ा आ गया स्कूल में ला के। हाँ जी, क्या नाम आप? मेरा नाम अमित अग्रवाल है। अमित जी, क्या आप सभी बातों से संतुष्ट हैं जो इन्होंने? सभी बातों से संतुष्ट हूँ, शर्मा जी की भी और गौरव जी की भी, लेकिन मैं कुछ बातें ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ी असुविधा थी कि हम कोई भी वाहन खड़े, कुछ ही देर में वो वाहन गायब हो जाता था। सोतीगंज जैसा यहाँ पे कटान का इलाका था, जो माननीय मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने अपने पुरुषार्थ के कारण ख़त्म कराया है, जिससे पूरे शहर को बहुत राहत मिली है। चेन स्नैचिंग नाम की एक ऐसी बीमारी फैल गई थी मेरठ शहर में कि लोग निकल नहीं पाते थे। आज की डेट में कोई चेन स्नैचिंग नहीं है, माहौल बहुत सुधारा है और परिवर्तन तो आता ही रहेगा, ये कंटिन्यूअस है। बाकी इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे ये है कि है ना, एजुकेशन के में जो प्राइवेट पब्लिशरों की किताबें लगवा देते हैं स्कूल वाले, जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। बनस्पत आप NCERT की किताबें देखिए, मोटी मोटी किताबें 80-100 रुपये में मिलती हैं, जो पतली पतली किताबें प्राइवेट पब्लिशरों की 800-900-700 रुपये तक जाती हैं। तो उन चीज़ों पे लगाम लगाई जाए, एक स्कूल फीसों पे नियंत्रण लगाया जाए। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया था कि कोविड के टाइम की 15% फीस वापस करी जाएगी, उसका किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, उसका संज्ञान लिया जाए। और दूसरा, डॉक्टरों, चिकित्सा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, 1000, 1500, 2000 रुपये वो फीस लेता है और कभी आपको
कोई रसीद नहीं देता और रसीद मांगने पे मिलती है। दवाइयाँ ऐसी लिख देते हैं कि जो उनके मेडिकल स्टोर के अलावा कहीं मिलने की नहीं। इन चीज़ों पे लगाम लगाई जाए, इन चीज़ों पे कंट्रोल करा जाए। बाकी सरकार अच्छी चल रही है कि हमारी गवर्नमेंट बहुत शीघ्र गति से चालान वाहनों के काटे जा रही है और वो वाहनों के चालान इतने अमाउंट के काट रही है जितने का वो वाहन भी नहीं है बहुत सा। अब लोगों को, उपभोक्ता को ये नहीं पता लग रहा वो चालान जाकर जमा कहाँ पर होगा। गवर्नमेंट को, चाहे मेरठ की हो, दिल्ली की हो, यूपी की हो, कहीं की भी हो, एक हेल्प डेस्क बनानी चाहिए जहाँ उपभोक्ता जाए और अपने पैसे जमा कराए। क्या चाहते हैं अब और क्या अच्छा होना चाहिए? ये सीनियर सिटीजन के बारे में थोड़ा सुनना चाहिए। सीनियर सिटीजन की कोई हेल्प डेस्क ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पर जाए सीनियर सिटीजन तो उसका काम फौरन। सरकार आप जो मर्जी बोलें, लेकिन सरकार भाजपा की ही आएगी, केवल भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन कुछ कहना चाहूँगा कि जैसे जिस प्रकार से हमारा मेरठ शहर यातायात, ये जाम से और एक सफाई, इनके ऊपर जोर दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी पूर्णतः यह है इस पर कार्य नहीं हो पा रहा है। अरुण गोविल एक बाहरी प्रत्याशी है, बाहरी व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर जो है जब भी हुआ ये सिर्फ केवल भारतीय जनता पार्टी का। क्या लगता है इस बार का जो चुनाव है वो किन मुद्दों पर रहना चाहिए? युवा के तौर पर आप क्या समझते हैं कि किन किन मुद्दों पर भी काम और होना चाहिए? युवाओं के तौर पर मैं देखना चाहता हूं कि युवाओं के लिए जैसे केंद्र सरकार ने इस समय अभी ये स्टार्टअप निकाला है, स्टार्टअप चल रहा है कि लोग नौकरी ना करें, लोगों को नौकरी दें। तो सरकार की ये पहल बहुत अच्छी है, केंद्र सरकार की। जिस तरीके से ये स्टार्टअप कॉन्सेप्ट आया है, लोगों ने नौकरी देनी शुरू कर दी हैं। बहुत सी कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने स्टार्टअप लगाया, आज जो उनके टर्नओवर्स हैं वो हज़ारों करोड़ रुपए के हैं। आपने कहा कि जो है छवि अच्छी होनी ज़रूरी है, चाहे वो बाहरी हो चाहे वो अच्छा हो। क्या आपको ये भी अच्छा लगेगा कि, मैं हालांकि दावा नहीं करता इस चीज़ का, लेकिन क्या ये भी अच्छा लगेगा कि अगर जीत जाते हैं तो आप उनको जीतने के बाद में ढूंढते रहिएगा कि कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे? क्या मुंबई जाना पड़ेगा ढूंढने? सर, ढूंढने के लिए मुंबई के जरिए नहीं है। आज की तारीख में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है। हर जो भी नेता है या जो भी आज की तारीख में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी ऑफिसर्स बैठे हैं, सबका एक ट्विटर हैंडल होता है। आप अपनी बात रखने के कई तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके पास जाना पड़े। वो आज की तारीख में अब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ये संवाद कर रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब इतनी सक्रिय है, जैसा कि आप मेरा इंटरव्यू यहाँ कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसको ग्लोबली कहीं ना कहीं इसको बहुत लोग देख रहे होंगे अभी इसको। तो अभी इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि एक छवि बहुत मैटर करती है एक पॉलिटिशियन के लिए। मेरठ लोकेशन से हम देखें तो हमें फाइनेंशियल में जो हम जैसे युवा हैं उसके अकॉर्डिंगली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कॉलेज वगैरह होते हैं, आजकल कॉलेज में हम देखें तो उतनी तरह की जो है, जैसा कि सर ने बताया था एनसीईआरटी की किताबें हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें अपने ग्रेजुएशन पे और यहाँ के जो एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। जो मेरठ का अगर मैं बात करूं तो मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट भाजपा का एक बड़ा गढ़ माना जाता है। पिछले 3 बार से राजेंद्र अग्रवाल भाजपा के सांसद यहाँ पे रह चुके हैं। 15 साल वो यहाँ पे रहे, लेकिन अब टिकट उनका काट दिया गया, अरुण गोविल को मैदान में उतारा गया है। तो ये जो अब मुकाबला है वो थोड़ा सा अब देखने वाला होगा। भाजपा से लोग खुश हैं, मोदी योगी लहर है, लेकिन क्या अरुण गोविल को लोग पसंद करते हैं या सुनीता वर्मा को पसंद करते हैं, ये अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, श्रेष्ठ यूपी, मेरठ। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।